परम पवित्र अवसर है भगवान शिव के स्वरूप को श्रवण करने के लिए, पहचानने के लिए सबको अवसर मिला है। क्योंकि रीते ज्ञानान न मुक्ति कहते हैं, ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान भी कौन? ज्ञान भी कहते हैं केवल अपनी आत्मा का ज्ञान। अपनी आत्मा मतलब आत्मा को ही कहते हैं शिव। ये शिव ही सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। ये भी बता देता हूं कैसे। देखो, एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टियां करने लगे, यक्षों की सृष्टि की, पिशाचों की, भूतों की, सर्पों की किम पुरुषों की, अनेक सृष्टियां की, परंतु ब्रह्मा को संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं आया। ब्रह्मा बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए। ब्रह्मा ने चिंतित होकर के भगवान महादेव का चिंतन करना शुरू किया। ये जो देवता है ना, इन देवताओं की रक्षा करने वाले महादेव ही हैं। जब इनको कष्ट पड़ता है, दुखी होते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने को पूछा भगवान शंकर ने, क्या बात ब्रह्मा जी क्यों दुखी हो इतने? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कितनी सृष्टियां की, लेकिन कोई भी सृष्टि काम की नहीं निकली, दुख देने वाली है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा देवताओं के कार्य करते हो, देवताओं का कार्य करते हो, सृष्टि का कार्य करते हो, और जो व्यक्ति देवताओं का कार्य करे, सृष्टि का कार्य करे, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हमें बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की सृष्टि का कार्य कोई भी जो करे, उसमें हाथ बटाए, ज्यादा पूजाओं से भगवान की कृपा नहीं, भगवान के कार्यों में मदद करने से जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सृष्टि के कार्यों में अगर मदद करते हो, समझ लो कि भगवान तुम पर बिना तपस्या के ही प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। इसलिए व्यक्ति को निरर्थक काम कर्म करने से परमात्मा की सृष्टि के अगेंस्ट नहीं, उनके सहायक, उनके अनुसार, वेदों के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ब्रह्मा ने किया अंत में, ये जो मनुष्य हो ना, तुम लोग ऐसे शरीर बनाए, ब्रह्मा के संकल्प से बन जाते हैं, बनाए, लेकिन वो जैसे मिट्टी की चट्टान पत्थर की पड़ी होती है, ऐसे ना हिले, ना बोले, ना चले।
तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज ये बात है, हम इस कारण से दुखी हैं। चलो ब्रह्मा, मैं ही इनके अंदर एक अंश से प्रवेश करता हूं, एक अंश। महादेव ने प्रवेश किया, सब इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के अधिदेवता आ गए, प्राण आ गए। ये शरीर उठ करके एकदम खड़े हो गए, बोलने भी लगे, चलने भी लगे, सुनने भी लगे, देखने भी लगे। एक अंश केवल परमात्मा महादेव के शक्ति संचार प्रवेश करने पर। अब तुम लोग सोचो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ना, बोलने, सुनने, चलने, देखने की, सोचते हो हमारे शरीर की है। शरीर में से जब हवा निकल जाती है, जीवात्मा शरीर वहीं पड़ा रहता है, कोई भी शक्ति काम नहीं करती। कोई भी शक्ति उसमें काम नहीं करती है। क्यों? निकल गया, उसी के कारण सब कुछ था। सारे ब्रह्मांड में सिक्का चलता है तो एक वो महाकाल महादेव का चलता है, सारे ब्रह्मांड। अब क्या होता है? चलने भी लगे, बोलने भी लगे, देखने भी लगे, बढ़ने भी लगे, कम भी होने लग गए। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मा, कहते महाराज बहुत खुश, इससे तृप्ति हुई, आपकी इस मनुष्य सृष्टि से ब्रह्मा को भी संतोष हुआ। क्यों? अच्छे काम करते। बड़ी सुंदर आकृति है, बहुत सुंदर आकृति है इस मनुष्य शरीर की, बड़ी सुंदर रचना है इस मनुष्य शरीर की। मतलब आप लोग जो है ना, आप लोग ये सोचो, आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत अच्छे इस मनुष्य शरीर में हो। अगर आपकी ये जीवात्मा कहीं पर गाय, बैल, घोड़े के शरीर में जन्म लेती तो वहां कितने आप लोग दुखी होते, कितने आप लोग परेशान होते, असंतुष्ट रहते, जड़ रहते। इसलिए पुरुष को भगवान की कृपा एक्सेप्ट करना चाहिए और उन भगवान के चलाए हुए कार्यों में हेल्प करनी चाहिए। पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तप करो, सृष्टि के असहाय प्राणियों की सेवा करो, जितनी हिम्मत है तथा शक्ति अनुसार जीवों को पालो। ब्रह्मा जी इससे संतुष्ट हो गए, बहुत संतुष्ट, क्योंकि मानुषी सृष्टि, मानुषी जो सृष्टि है सब योनियों से बड़ी अद्भुत है, निराली है। फिर भी कई बेचारे जो नहीं समझते हैं, नशे खा खा के, पी पी के गंदवन जीवन बर्बाद कर देते हैं। इतना अच्छा जीवन
कुत्ते गीदड़ की तरह बिता देते, नशेड़ियों की तरह बिता देते। अरे चलो बीता जो बीता, अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो सोचो, अब तो निश्चय करो। अब तो निश्चय करो कि हमने बड़ा अच्छा जन्म लिया था, हम इससे खोटे काम क्यों करें, क्यों हिंसा करें, क्यों किसी का जो है गला घोटे, क्यों जो है किसी की निंदा करें। दुखी तो मिलेगा ना, सुखी तो नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करता है वो कभी सुखी नहीं होता है। देखा कभी सुखी होते उसको किसी ने? करना छोड़ो, जो दूसरे का बुरा सोचता है वो भी दुखी ही रहता है। माताओं में आदत होती है, ये पड़ोसी ने ऐसे कह दिया, ऐसे बोल दी मेरे सामने, बस उसकी बुराई कर 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 करके अब चिंता इतनी होती है, दिन रात बेचारियां सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाती है। सोचा उन्होंने भोगना सारे घर को पड़ता है। कितने घर वाले आके कहते हैं घर वाले को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो गया है। एक तुम दुखी नहीं, सारे दुखी, परिवार दुखी हो जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इसीलिए बात सुनो, ये दूसरे की निंदा, दूसरे का पाप दोष वर्णन करने के छोड़ के ना ज्ञान में, परमात्मा में लगाओ। ज्ञान में, परमात्मा में लग जाओगे जब, मन बुद्धि इंद्रियां लगा दोगे, तो एक दिन आएगा भोलेनाथ के कैलाश में वो व्यक्ति भी वहां पर दिखेंगे, मिलेंगे, अवश्य पहुंचेंगे।